हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट स्टडी। देखिए, एक वैकेंसी आई हुई है एनएचपीसी की। 2025 की न्यू वैकेंसी है और इसमें जो पोस्ट रहेगी वो नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है और जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो डिग्री डिप्लोमा वाले भर सकते हैं इसमें फॉर्म। सैलरी डिफरेंट डिफरेंट है सभी की, तो एक बार देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन कि क्या क्या इसमें पोस्ट रहेगी और कौन कौन सी ब्रांच इसमें एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो NH रिक्वायरमेंट 4/2025 मतलब 4 को आएगा। ठीक है। इसका जो रिक्वायरमेंट नंबर है वो 4/2025 है। यहाँ पे जो पोस्ट है रिक्वायरमेंट टू नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट इन NHPC। तो यहाँ पे आपको सबको पता है कि ये जो हाइड्रो पावर पावर प्लांट होता है, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है NHPC लिमिटेड इज द लार्जेस्ट पावर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पोस्ट जो है ना, सबसे पहले पोस्ट दे रखी है, सीरियल नंबर दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पोस्ट है वो असिस्टेंट राजभाषा की है, ऑफिसर है। यहाँ पे 40,000 से लेके 1,40,000 तक की वो रहेगी सैलरी यहाँ पे। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री उन्होंने मांगा है और यहाँ पे कह रहा है कि मास्टर डिग्री फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड द डिग्री लेवल। यहाँ पे एज जो मांगी हुई है वो मैक्सिमम 30 ईयर, ठीक है, होना चाहिए। SC की एक वैकेंसी है और ST की एक वैकेंसी है। ठीक है। यहाँ पे और भी है चीज़ें। मिनिमम आपके पास 60% होना चाहिए। ठीक है। और OBC और EWS है उनके पास 50% और SC ST वालों के लिए यहाँ पे जो OBC EWS है उनके लिए 60% और SC ST वालों के लिए 50% मांगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे जो वैकेंसी और है, EWS के लिए एक वैकेंसी है, अनरिजर्व 5 है टोटल। यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक्सपीरियंस भी मांगा है यहाँ पे 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रिलेवेंट फील्ड इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। PSU में अगर आपने काम किया है 2 years 3 स्किल, यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है। बाकी यहाँ पे अप्लाइंग टर्मिनोलॉजी इन हिंदी और ट्रांसलेटिंग वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, वाइस वर्सा। तो टेक्निकल साइंटिफिक लेक्चरर पे आपने काम किया है या फिर स्टेट गवर्नमेंट में आपने काम किया है। ठीक है। PSU टीचिंग में काम किया है आपने या फिर PSU स्पेशलाइजेशन में काम किया है, तो वहाँ इसको एक्सपीरियंस के तौर पे आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी पोस्ट देखते हैं यहाँ पे, जूनियर इंजीनियर सिविल। जो सिविल इंजीनियर है वो भर सकते हैं फॉर्म को। यहाँ पे 1,19,000 लगभग सैलरी है। फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। ठीक है, गवर्नमेंट दे रखा है ना, गवर्नमेंट वाले इसमें भर सकते हैं। एंड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क OBC और जनरल EWS। 50% मार्क मांगा हुआ है SC ST। जो डिप्लोमा आपका 50% है तो SC ST वाले अप्लाई कर सकते हैं और 60% वाले जो OBC या वह जनरल वाले हैं वो कर सकते हैं। 30 ईयर इनकी एज मांगी हुई है। टोटल इसमें 109 पोस्ट है। SC 3 है, OBC 6 है। करंट वैकेंसी जो भी है, SC 13, ST 5, OBC 16, EWS 15, अनरिजर्व 51 है। ठीक है। हायर यहाँ पे क्या कह रहा है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BE BTech विदाउट दिस एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा नॉट एलिजिबल अलाउड। उन्होंने पहले मना कर रखा है कि आपके पास अगर BTech है या फिर BE है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इसके अंदर। आपके पास होनी चाहिए फुल टाइम डिप्लोमा। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है इन्होंने। ठीक है। आगे वैकेंसी देखते हैं, 3 नंबर की, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल में ऐसे सेम टू सेम मांगा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में देखो आप कौन कौन से भर सकते हो फॉर्म। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड पावर इंजीनियरिंग, इतनी ब्रांच होती है वो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली पोस्ट में भर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 30 ईयर 30 ईयर मांगा हुआ आपकी एज और टोटल पोस्ट है यहाँ पे 46। आप अपने अनुसार देख सकते हो, यहाँ पे इससे अलग अलग पोस्ट दे रखी है। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन BE BTech उन्होंने मना कर रखा है इसमें भी। ठीक है। आगे देखते हैं, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, और यहाँ पे 29,600 से लेके 1,19,500 तक यहाँ पे सैलरी रहेगी। फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा आपको मांगा हुआ है और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए OBC EWS जनरल में और 50% SC ST PWD में। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 49। ठीक है। अलग अलग पोस्ट दे रखी है, SC में 9 है, ST में 3 है और OBC में 11 है और EWS में 5 है और अनरिजर्व 18 वैकेंसी है।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हो उसके अंदर। हायर क्वालिफिकेशन नॉट एलिजिबल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जूनियर इंजीनियर E&C, मतलब यहाँ पे आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या कम्युनिकेशन वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन वाले भर सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर वाले भर सकते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन वाले भर सकते हैं इसमें फॉर्म, और इंस्ट्रूमेशन और कंट्रोल वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं जूनियर इंजीनियर E&C में, ठीक है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 17 वैकेंसी है। तो यहाँ पे एक और वैकेंसी है सुपरवाइजर IT से, तो यहाँ पे जिन्होंने अगर डिप्लोमा कंप्यूटर से किया कर रखा है IT फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से 60% आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने सीधे मना कर रखा है, देख लेते हैं और क्या मांगा है इन्होंने। और मांगा है BCA BSc कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स ऑन इक्विवेलेंट ग्रेड। यहाँ पे टोटल पोस्ट एक दे रखी है ओनली, ठीक है। अच्छी पोस्ट है, लेकिन बात ये है ना बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। चलो आगे देखते हैं। सीनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है यहाँ पे, अगर आपके पास CA पास इंटर CMA पास कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो यहाँ यहाँ इन्होंने मांग रखा है, ठीक है। यहाँ पे 10 वैकेंसी है। और इसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी है, ठीक है। तो इस तरीके से वैकेंसी शो कराई गई है। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे जो मेन चीज है वो देखते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट, यहाँ पे कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एंड प्रोजेक्ट पावर स्टेशन ऑफ ऑफर्स इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर एंड सबडायरी कंपनी NHPCs वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री और अब्रॉड। ये कह रहे हैं कि आपको जितने भी इनके पावर स्टेशन है या फिर जहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे इनको आपको भेजे जाएंगे। ये अपनी कंट्री और अपनी कंट्री से बाहर भी अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपको भेज सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो यहाँ पे कह रहे हैं ये कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। 600 रुपये एप्लीकेशन फीस मांग रहे हैं, टोटल टैक्स ऐड करके 708 रुपये, जो कि इन लोगों ने काफ़ी वो बना रखा है पैसे कमाने का धंधा। आपको सभी को पता है कि 600 रुपये स्टूडेंट से मांगते हैं और फिर करोड़ों में पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मुझे लग रहा है सबकी यहाँ पे फीस इतनी ही मांगी है। स्टेप फॉर अप्लाइंग, स्टेप 1 में आपको इस साइट पे जाना है, साइट में दे दूंगा, ठीक है, साइट में दे दूंगा। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है एक बारी ध्यान से, और ये ऑनलाइन होगा पूरा प्रोसेस इसका। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कह रहा है कि द कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन विद NHPC एंड हैव फिल्ड देयर रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन इन द कन्फर्मली विद द एलिजिबल क्राइटेरिया शैल बी प्रोविजनली अलाउड। मतलब आप अपनी जो डिटेल है वो सही तरीके से भरोगे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे कह रहा है बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फ्रॉम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपके बाद मेडिकल होगा और फिर सिलेक्शन होगा। इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होगा। मतलब उन्होंने कुछ भी दे नहीं रखा अभी। यहाँ पे जो टेस्ट सेंटर है जहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा वो अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जो बड़े बड़े सेंटर है वो बना रखे हैं इन लोगों ने, ठीक है। मुंबई है, जयपुर है, रांची है, इस तरीके से इन्होंने दे रखा है। स्कीम फॉर एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में टेस्ट होने वाला है आपका। 3 आवर्स का टेस्ट होगा, 180 मिनट का। यहाँ पे टोटल मार्क्स 200 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग देख लेते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर, देखो 200 क्वेश्चन होंगे आपके। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चलेगा। तो पार्ट 1 में जो है वो आपको मांगा है 140 क्वेश्चन होंगे, वो आपके डिसिप्लिन से होंगे। जैसे मान लो कि कोई सिविल है या मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से होगा। पार्ट 2 में यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो जनरल अवेयरनेस से आएंगे, और पार्ट 3 है वो 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैकेनिकल अच्छे से कर लो और जनरल अवेयरनेस ज्यादा अच्छे से करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। मोदी वोदी की बातें पढ़ लेना, थोड़ा इधर उधर से पढ़ लेना। और बाकी ये रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको मार्क्स बढ़ाने के लिए, तो इसको देख लेना, ठीक है। बाकी खुद अपने आप से देख लेना मार्किंग क्या है इसमें, और भी देखें। राज्यसभा ऑफिसर, इसके बारे में तुम खुद ही देख लेना जो भी लोग हैं, ठीक है। मैं सिर्फ टेक्निकल की बात कर रहा था। बाकी भाई फिटनेस थोड़ा होना जरूरी है, इतनी भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इंजीनियरिंग लोगों में ज्यादा फिटनेस नहीं देखी जाती, जैसे किसी की उंगली कटी हुई है तो चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आप देख लेते हैं। कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको पूछना है तो ये आपको ईमेल दे रखा है, बल्कि इन्होंने देखो बेवकूफ है ये, बेवकूफ तो नहीं कह सकते।
यहाँ पे कह रहे हैं कि 2023 एट द रेट NHPC, इस तरीके से इन्होंने साइट वो बना रखी है, एक ईमेल आईडी। तो मैं सोचा कि 25 लिखा होगा, लेकिन इन्होंने 2023 में बनाई थी, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन पोर्टल है यहाँ पे 2 तारीख से 2/9/2025 से यहाँ पे आप ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट क्लोजिंग ऑनलाइन पोर्टल है जो है वो लास्ट डेट का 1/10/2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। इसकी जो लिंक है भरने की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके पढ़ लेना। बाकी ये जो है इसका जो नोटिफिकेशन है वो हिंदी में यहाँ पे दे रखा है, तो आप एक बार पढ़ लेना इसको भी। मैं इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, और मैं इसका नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे डाल दूंगा और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है। बाकी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी दिक्कत परेशानी लगे तो प्लीज मुझे कॉल करिएगा, और मैसेज भी कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में।